चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सब लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अलग अलग कंडीशन पे कैसे इंटीग्रेशन होता है, ये हम चीजें जो है इस क्लास में देखेंगे। कितने तरीके से सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है वो मैंने यहाँ पे शो किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ सिंपल क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ अ वन अपॉन क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ अ वन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ अ रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये अलग अलग प्रकार की शक्लें हैं जो हमको देखने को मिलेंगी और उसके हिसाब से हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं उसके पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इनका फॉर्मूले का प्रूफ बेसिकली क्या होता है? प्रूफ कुछ नहीं होता, लविंग जो आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड था जहां पे हम हर एक को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे। एक्स को क्या लिख दूं? साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, हाँ या ना? तो ये कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले फॉर्मूलों को याद करने की टेक्निक समझ लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल करेंगे इस लेक्चर में। फॉर्मूला नंबर 17 पे आ चुके हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? सिंपल है भैया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए याद रखना है। कितना होता है ये? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब अगर यहाँ पे बीच में प्लस आ जाए और अंडर रूट लगा हो, देखो ऑब्जर्व करो, पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे अंडर रूट लगा हो और बीच में क्या आ जाए? प्लस आ जाए, तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो दोनों में पैटर्न है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, एल एन लिखो, एल एन लिखो, एक्स लिखो, एक्स लिखो, प्लस लगाओ, जो यहां लिखा है वो यहां लिखो। I think it is most simplest formula. What you have to learn is ln लिखो, ln लिखो, x लिखो, प्लस लगाओ, जो यहाँ लिखा है वो यहीं पे लिख दीजिए, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखा है वो आप कहाँ पे लिख दीजिए? अंदर लिख दीजिए। अब ये कौन से बेनिफिट हमको यहाँ पे देखने, एक्चुअली ये वाले हैं, कौन से हैं? 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाले को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं। अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला बहुत ही वेरी सिंपल। सबसे पहले तीन फॉर्मूले जो ऊपर थे, अब उनका क्या है ना, वो 1 अपॉन से हट करके ऊपर न्यूमरेटर में चले गए। देखो ये सेम तीन फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला, ये देखो सेम है ना, बस 1 अपॉन में हट करके कहा गया है वो? न्यूमरेटर में। तो जो जो वो फॉर्मूला वैल्यू दे रहा था वो तो आपको याद रखनी है। क्या दे रहा था? मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स बाई ये दे रहा था, हाँ या ना? ये फॉर्मूला क्या दे रहा था? एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रहा था। अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या ऐड होती है वो आप समझ लीजिए। एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं है, जब ये ऊपर आ जाता है तो सब जगह आपको क्या याद रखना? एक्स बाई टू, जो लिखा है वही लिख दीजिए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और जो हमने उसके लिए याद किया था सेम, क्या? एक्स बाई ए, यहां पर अपन ने किया एक्स बाई ए, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, एल एन एक्स प्लस जो भी यहाँ पे था वो हमने लिख दिया। इस फॉर्मूले में अपने को क्या याद रखना है? यहाँ पे जो साइन हमारा ए स्क्वायर का होता है वही साइन आपको यहाँ पे लगाना होता है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन क्या था? प्लस, तो आपको प्लस लगाया। ए स्क्वायर का साइन क्या था? प्लस, तो आपने प्लस लगाया। यहाँ ए स्क्वायर का साइन क्या था? माइनस, तो आपने माइनस लगाया। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? ये समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस करेंगे हम इन फॉर्मूले के ऊपर। एक बार और फॉर्मूला हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है जो हमको करना है, वो क्या है कि ये x बाई टू है ना, ये a नहीं है, x बाई टू है एक्चुअल में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये x बाई टू और टू। अब ये फॉर्मूला देखिए एकदम सिंक में आ गया, सारे फॉर्मूले। वापस बता देता हूँ कैसे याद करने का टेक्निक है। इसको याद करने के लिए देखो, इसको सेम चीज लिखी, सेम चीज लिखी, सेम चीज लिखी, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। जो भी ए स्क्वायर के सामने वाला साइन था वो लिखा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखा? माइनस। फिर इसका जो 1 अपॉन में फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका जो 1 अपॉन में फॉर्मूला था एल एन एक्स प्लस अंडर रूट दिस, इसका जो 1 अपॉन में फॉर्मूला था एल एन एक्स प्लस अंडर रूट दिस।
सेम तरीके के 3 फॉर्मूले याद हुए तो 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं अपने को। अब आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज पीएसटी? ऑलवेज मेक द परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है हमारे पास कि हम हमेशा क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सपोज क्यों बनाना है सर परफेक्ट स्क्वायर? सर क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है ना एक्स के साथ। और बाकी सारी चीजें इतनी बड़ी चीजें थोड़ी ना है, हमें तो दो ही चीज दिखनी चाहिए, या तो एक्स वाला पार्ट दिखना चाहिए या ए वाला पार्ट दिखना चाहिए। तो सपोज करो मैंने इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा? अरे सर बहुत आसान है, देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। बोलो हाँ के ना? अरे सब लोगों को दिख रहा है ये? बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वन को क्या लिख सकता हूं बेटा? वन का स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा ये वन अपॉन में नहीं है तो लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा। वन अपॉन में नहीं है तो लंबा। आइए याद रखिए क्या फॉर्मूला था। मैंने कहा एक्स बाई टू, जो लिखा है वही लिख दीजिए। तो जो लिखा है वही लिख दूं, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। जो ए स्क्वायर का साइन है वही आएगा, तो इसका क्या साइन है? प्लस। ए कौन है? ये ए स्क्वायर कितना है? वन, वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? टू। एल एन एक्स प्लस जो ये लिखा है वही लिख दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। अगर हम इस टेक्निक से जाएंगे तो कितना सिंपल है इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, कुछ और छुटपुट छुटपुट क्वेश्चंस। इसका कैसे होल स्क्वायर बनाऊं? सर इसका आप होल स्क्वायर बना सकते हो, इसमें जो कमी है ना वो हम आपको बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर आ जाए और माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और चीजें भी अपने आप में बैलेंस हो जाएंगी। बोलो हाँ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने कहा ये वन अपॉन में है, वन अपॉन में है, और वन अपॉन में है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर? एक जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला जो है अपना जो है लगेगा, हाँ या ना? अच्छा क्या चेक करके बताइए अपनी अपनी नोटबुक से कि मैं ये फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ वो सही लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है भाई साहब? वन अपॉन में है तो एलन एक्स, बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस है पक्का। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया, क्या क्वेश्चन था वापस देख लेते हैं। इसको होल स्क्वायर बनाया माइनस ये एल एन एक्स, ये आपने गलत, यहाँ पे चीजें प्लस आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला क्या था? यही तो फॉर्मूला था, एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल चेंजेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए स्क्वायर का साइन है वही ए स्क्वायर का केवल ऊपर वालों में अपने को यूज करना है जहां पे ये न्यूमरेटर में दिया गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा फॉर्मूला और स्ट्रांग हो जाए। इसको होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको होल स्क्वायर? मैंने कहा होल स्क्वायर बनाना सबको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ टू इंटू वन बाई टू एक्स प्लस, अब देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या है? वन बाई टू अपन ने क्रिएट किया है स्क्वायर और माइनस किया वन बाई टू का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वन, ये बन गया अपना होल स्क्वायर डीएक्स। अगेन ये कितना आ गया? इंटीग्रेशन, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये हो गया एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? प्लस थ्री बाई फोर, प्लस थ्री बाई फोर। अच्छा अब ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में इसका मतलब लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा। और लंबा वाला फॉर्मूला कैसे लगता था? बोलो, जो x था अपॉन टू, और x यहाँ पे कितना है अब? x प्लस वन बाई टू, याद हुआ नहीं हुआ? और जो यहाँ लिखा हुआ है वो सेम चीज अपन लिख दीजिए। बोलो हाँ, x प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। आप ये भी चीज लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में सेम ही है ना वो। फिर जो ए स्क्वायर का साइन है वही साइन लगाऊं, यहाँ पर प्लस है, बोलो हाँ या ना? फिर क्या करूं? ए स्क्वायर बाई टू, सो दिस इज एक्चुअली द ए स्क्वायर, यस और नो? दिस इज द ए स्क्वायर। तो थ्री बाई फोर बाई टू एलन, ब्रैकेट लगाओ, एक्स प्लस जो यहां लिखा है वो यहां पे लिख दो,
प्लस सी, खत्म। अरे क्या फॉर्मूले याद हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से? वापस मैं बता देता हूँ, फॉर्मूले बड़े फॉर्मूले हैं, हम भूल सकते हैं, इसीलिए वापस देख लीजिए। दो तरीके का है, एक डिनोमिनेटर में दे रखा है और एक न्यूमरेटर में दे रखा है। जब जब न्यूमरेटर आएगा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब जब डिनोमिनेटर आएगा छोटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। बड़ा वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है? एक पैटर्न है उसका, उस पैटर्न को देख पा रहे होंगे आप। क्या? x/2 जो लिखा है वो लिख दो, जो ए स्क्वायर का साइन है वो लिख दो a²/2, और जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला था वो सीधा चिपका दो। हाँ या ना? ये तीन फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे भैया, ये तीन मुफ्त में याद हो गए। आइए और क्वेश्चंस देखें। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो अंडर रूट में तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट कलाकृतियां भी हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन वाला अपने को इसमें इंक्लूड कर लेना है। क्यों? क्योंकि e की पावर x आ रहा है। अब e की पावर x को क्या है, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ या ना? कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या काम किया, e की पावर x को क्या ले लिया, t। जैसे e की पावर x को t लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x dx इक्वल टू dt। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब ये भाई साहब और ये भाई साहब मिलकर के कौन बना देंगे, dt। और अंदर क्या बन गया, अंडर रूट, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, t का स्क्वायर। क्या सबको पता चला, हाँ या ना? अच्छा, ये अंडर रूट ऊपर है कि नीचे है, न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में है तो बड़ा वाला फॉर्मूला। व्हाट इज द बड़ा वाला फॉर्मूला? बड़ा वाला फॉर्मूला इज दिस। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो भी हमारे पास x था वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यस और नो बोलो। तो t, यहाँ पे x की t है, t/2 अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर, और जो भी a का कोफिशिएंट था क्या था भाई साहब, 3। 3 का कोफिशिएंट क्या है, प्लस, तो यहाँ लगाओ प्लस 9/2। अच्छा, ये आपको याद हो तो ये फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या था, साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t बाई ए कितना है 3 प्लस सी, खत्म। क्या फॉर्मूले याद हो गए सबको, टेक्निक याद हो गई, भूलोगे तो नहीं अब? क्या क्या नहीं भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर में है तो बड़ा वाला, डिनोमिनेटर है तो छोटा फॉर्मूला। आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें हम क्या टेक्निक लगाने वाले हैं, बेसिकली देखिए, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x प्लस 1। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो मेरे पास dx के साथ क्लब करने के लिए कुछ अभी इसमें है नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं सर, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट कर देता हूं। क्या? डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट कर देता हूं। तो मैंने क्या काम करा, e की पावर x प्लस 1 माइनस 2, देखो सॉल्व करो यही आएगा, e की पावर x प्लस 1 dx, बोलो यही आएगा ऊपर तो।
अच्छा, इन दोनों को प्रसाद को एक बार इसके नीचे बांट दू, एक बार इसके नीचे बांट दू, तो ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस टू अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। कट गया, बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या बचा, वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन ई के पावर एक्स प्लस वन। क्या इतना सबको दिखा? सबको दिख गया इतना? मैंने कहा बहुत बढ़िया, dx। अगेन इसका तो आप इंटीग्रेशन लिख ही सकते हो आसानी से, हाँ या ना? हाँ, इसका तो सिंपल आ गया। कितना आ गया बच्चा? x आ गया। सर अब समस्या आएगी इसका कैसे करें? e की पावर x को t नहीं मान सकते? मैंने कहा मान सकते हो, अगर dx के साथ e की पावर x क्लब होने को हो तो आप एक काम करो ना, ऊपर e की पावर x से और नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, और अब मानो e की पावर x इक्वल टू टी, e की पावर x dx इक्वल टू dt। बोलो, तो ये इसके साथ क्लब होके क्या बनाएगा? dt। टू को बाहर फेंक दो, माइनस टू इंटीग्रेशन कितना बना? dt। नीचे क्या बनेगा? अरे सोचो ना, ये बनेगा, क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस टी, एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। यही तो है। मैं एक काम करता, डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमिनेटर को क्या करता? सेट करता। तो लिखता टी प्लस वन माइनस टी डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस वन। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ना, टी से टी कैंसल, वन बचा, नीचे भी वही है। क्या दोनों चीजें बैलेंस्ड है? एक्स माइनस टू, तो ये इसके नीचे गया, ये कितना आया? वन अपॉन टी, माइनस टी से टी कैंसिल, वन अपॉन टी प्लस वन। क्या सबको समझ में आई कि नहीं आई बात? कितने लोग जानते हैं वन अपॉन टी का क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, एल एन टी माइनस व्हाट इज दिस? एल एन टी प्लस वन। बहुत बढ़िया, प्लस सी। जो टी की वैल्यू क्या थी? ई की पावर एक्स रख देंगे। आगे किसी को मन है तो लॉग सॉल्व कर लेना, लॉग ए माइनस लॉग बी। यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब तक हमने क्या देखा कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, है ना, और अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये हमने देखा। अब अगर इसके साथ कोई लीनियर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखिए, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में आपको वो चीज दिख जाती है क्या बन रही है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा करके बच सकते हो। अगर आपको वो फॉर्म नहीं दिखी तो आप कितना भी सॉल्व कर लेना, वो सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा सर, तरीका क्या है वो फॉर्म दिखने का? उनका प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम देखेंगे उतना ज्यादा स्वाभाविक है एग्जाम में वो हमको दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी क्लास में देखे दो चार क्वेश्चन अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। चलिए, अगर आपके पास क्वेश्चन मिलता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, तो कैसे किया जाए? ये एग्जांपल मैंने लिया, आप देखिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का है। ये एक लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, इसको करने का टेक्निक ये है कि जो लीनियर है ना उसको इस तरीके से लिखो। किस तरीके से? a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b। क्या टेक्निक है इसको लिखने का, लीनियर को लिखने का? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ये टेक्निक है इसको लिखने का। सर ये लीनियर क्या था? 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री लिख दिया। a किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस टू लिख दिया, प्लस b। अब a और b की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? a और b की निकाल सकते हो ना? x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कितना आएगा? 2a। कंपेयर किया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। सिमिलरली b को कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने कहा सारे कांस्टेंट को, 3 इक्वल टू 2a प्लस b, a की वैल्यू 1 है, तो आंसर बी कितना आया? 1। सर इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, अचार नहीं डालना है इसका, इसका आपको को न्यूमरेटर में लिखना है। देखो, a इंटू 2x प्लस टू, देखो दिख रहा है, दिख रहा, प्लस b। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा इसको जैसे ही आप इधर इसके नीचे लिखोगे, इसको जैसे ही आप इसके नीचे लिखोगे, तो आपको दिखेगा इसका डिफरेंशिएशन कौन? ये। तो इसको t मानते ही ऊपर dt बनेगा, हाँ या ना? आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो अपन ने इंटीग्रेशन क्या किया? a इंटू टू एक्स प्लस टू प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू।
अच्छा, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो dx के रिस्पेक्ट में, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। सर हम जैसे ही इसको t मानेंगे, क्या मानेंगे, t, तो ऊपर वाला क्या बना, किसको माना t, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 dx कितना बन गया dt। देखो ना ऊपर वाला टर्म खत्म हो गया, तो एक्चुअल में ये कितना बन गया ऊपर dt, और यहाँ पे 1 अपॉन टी, क्वेश्चन खत्म, हाँ या ना। सर इसका क्या करूं, होल स्क्वायर बना ले बेटा। होल स्क्वायर कैसे बनाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कितना लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, सॉरी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होगा, क्या, 1 अपॉन ए, याद है नहीं याद है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, फॉर्मूला लगा दूं, बोलो, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस सी। सर इसका क्या करूं, मैंने कहा तो एल एन टी है, यस और नो, तो क्या लिख दूं, एल एन टी, टी कौन था, ये रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, खत्म। बहुत ही वेरी इजी, बहुत ही सिंपल टेक्निक। सर एक क्वेश्चन और करा देते तो अच्छा लगता, मैंने कहा हाँ, देखो ऊपर लीनियर बैठा है ना, इस लीनियर को कैसे लिखना था, लीनियर को लिखना था a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, क्या है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी। बोलो टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, x इक्वल टू ए इंटू कितना आएगा, ये 2x प्लस 1 प्लस बी, हाँ या ना। यहां से कंपेयर कीजिए, 2ax प्लस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे x कितना आ गया, x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 इक्वल टू 2a, a कितना आ गया 1 बाय 2, यहाँ पे कांस्टेंट तो 0 है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया माइनस 1 बाय 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। मैंने कहा जब आपको ये बात समझ में आ गई तो ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, a इंटू 2x प्लस 1 प्लस बी, अच्छा दोनों साथ डिवाइड कर दू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना था ये एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी अंडर रूट कितना लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। दोनों इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन अंदर घुसा दूं, तो ये a का कितना हो जाएगा 1/2, बोलो हाँ, इंटीग्रेशन ये कितना आया 2x प्लस 1, बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस b कितना है -1/2, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। जैसे ही आप इसको t मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t माना, तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू कितना आ गया dt। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। तो बेसिकली ये क्या हो गया अपने पास, ये ऊपर वाला dt हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा मैं इसमें ये जो स्क्वायर अंडर रूट है ना, इसको हटाने के लिए इसको टी स्क्वायर मान लूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया काम बन जाएगा, यस और नो, इसको टी स्क्वायर मान लूं तो ज्यादा बढ़िया काम बन जाएगा। तो मैंने इसको टी स्क्वायर माना, क्या माना, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो यही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2t dt, कितना आया, तो इसकी जगह मैं एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ 2t dt, क्या लिख सकता हूँ 2t dt, और नीचे ये इसको टी स्क्वायर माना था, तो अंडर रूट से अंडर ये स्क्वायर से कटा नहीं कटा, आया ना, तो ये कितना आया नीचे t प्लस यहाँ पे -1/2। अच्छा इसका क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इसका अगेन आपको पता है क्या बनाना है, होल स्क्वायर। बताओ अभी अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे नहीं करे थे ऐसे, तो ये एक सेम क्वेश्चन किया था अपन ने, तो ये कितना आया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 dx। अब आओ लिखते हैं, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आया t, और t कितना है, मैंने कहा t निकालने के लिए इधर भेज दो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा बहुत बढ़िया,
-1/2। सर इसका क्या, मैंने कहा डिनोमिनेटर में है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, छोटा वाला, और छोटा वाला फॉर्मूला ln का लगेगा। कौन सा, ln जो भी x है वो लिख दीजिए। x क्या है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट में होता है याद रखना, वही पूरा का पूरा x होता है बड़ा, प्लस, और जो भी अंडर रूट में था क्या था, x² + x + 1 + c, ये आंसर। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या करा है कि जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेकर के सॉल्व करने की टेक्निक्स थी उन सबको हमने देखा। ये हमने 6 फॉर्मूले इसमें जो है देखे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।